आदाब ख़वातीन, आज और एक बर्निंग टॉपिक लेके मैं आपके सामने आई हूँ। आज आपके सामने मैं ये बताऊँगी कि लिकोरिया क्या होता है। लिकोरिया एक आम प्रॉब्लम है, यानी कि एक सिम्टम है, एक डिसीज़ है जो आजकल के ख़वातीन फेस कर रहे हैं, चाहे कौन सी भी एज हो। यंग एज यानी 15 ईयर्स से लेके 50 या 55 ईयर्स तक के फीमेल्स जो फेस कर रहे हैं, जो ख़वातीन फेस कर रहे हैं लिकोरिया, ये एक मेन सिम्टम है जो फेस कर रहे हैं आप लोग। इस लिकोरिया क्या है? लिकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी का अपने वजाइना के थ्रू बहाना, इसको सैलानुर रहम भी कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज ये कई किस्म का होता है। वाइट डिस्चार्ज जो है पानी की तरह बहता है, या किसी को थिकनेस जिसका ज़्यादा हो जाता है, कर्ड लाइक होता है, वैसा होता है। किसी को बिल्कुल वाइट होता है, मिल्की वाइट, या फिर कभी चेंज होते हैं कलर्स इसके, ग्रीनिश, येलोइश, कभी ब्राउनिश, यानी कि ग्रीन पीलापन आना वाइट डिस्चार्ज में, या फिर हरापन आना हल्का सा, या लालपन आना। ये अलग अलग तरीक़े के डिस्चार्जेस हैं जो वजाइना के थ्रू होते हैं। सैलानुर रहम, हम इसको आम तौर पे यूनानी में या उर्दू में सैलानुर रहम जिसको कहते हैं, ये एक आम बीमारी है जो हर औरत फेस करती है। सैलानुर रहम दो किस्म के होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जिसको कहते हैं, फिजियोलॉजिकल में कोई पैथोलॉजिकल चेंज नहीं होती, मतलब कि कोई आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन या पैथोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसकी वजह से एक वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा हो रहा है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब प्यूबर्टी में, यानी कि जब बच्ची मेनार्क की एज यानी कि बड़ी होती है, वो 14 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 ईयर्स आजकल जो हो सके एवरेज एज हो है 12 ईयर्स, यानी मेनार्क के पहले से एक 3 to 6 मंथ्स पहले बच्चियों में ये वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी का वजाइना के थ्रू बहाना शुरू हो जाता है। इट इज़ ओनली अ फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी कि ये हर बच्ची में होता है मेंसेस आने के पहले। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, फिजियोलॉजिकली जो होती है उसके लिए। सेकेंड, कोई एक्साइटमेंट के पे औरतों में फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से, यानी कि वजाइना में सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वाइट डिस्चार्ज होता है, वो एक्साइटमेंट है, इसलिए इधर से फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है। तीसरा जो है पैथोलॉजिकल चेंज। पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वाइट डिस्चार्ज जो होता है औरतों में, सर्विक्स से लेके मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ओवा या फिर ओवरीज में कभी कोई बीमारी मुतासिर होती है, जब इसमें वाइट डिस्चार्ज जाना स्टार्ट होता है, ये पैथोलॉजिकल चेंज की वजह से होता है। अगर पैथोलॉजिकल चेंज की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इसको ट्रीटमेंट देंगे, और इसको रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आम तौर पे औरतों में मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं कि मैडम मुझे बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कई दिन से, और मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बैक पेन हो रहा है, और मेरे पिंडलियों में दर्द हो रहा है, यानी कि काफ मसल्स में बहुत पेन हो रहा है। पिंडलियों में दर्द देना, बैक पेन होना, लो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के नीचे हिस्से में, अपने पेड़ों के हिस्से में पेन होना, ये सब पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है वाइट डिस्चार्ज। इसमें ये सिम्टम्स होते हैं। ये वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया कई डिजीज़ में भी होता है, जिससे कि सर्विसाइटिस जिसमें सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें भी लिकोरिया होता है। एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्राइटिस होता है, या फिर मायोमेट्रियम का जब इन्फ्लेमेशन होता है मायोमेट्राइटिस, या फिर ओवरीज में जब इन्फ्लेमेशन होता है, या ट्यूब्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है, ओवोफ्राइटिस यानी सैल्पिंजाइटिस में भी वाइट डिस्चार्ज एक कॉमन सिम्टम होता है। हम इसके अलग अलग डायग्नोस्टिक तरीक़े होते हैं जिसकी वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी ऑर्गन मुतासिर हो रही है। कैसा मालूम करेंगे? एक पहला डायग्नोस्टिक होता है कि हम पेशेंट को पीवी एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन यानी कि कौन सा हिस्सा यूट्रस का मुतासिर हो रहा है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने से आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ वजाइना में है इन्फेक्शन या इन्फेक्शन वजाइना से होते हुए, या फिर सर्विक्स में आ रहा है इन्फेक्शन, या फिर सर्विक्स से होते हुए मायोमेट्रियम या बॉडी ऑफ द यूट्रस में हो रहा है, या फिर और कई और ट्यूमर्स में भी हो सकता है वजाइनल डिस्चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप हम वजाइनल एग्जामिनेशन करने पे मालूम पड़ेगा।
सेकेंडली आप अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि एक्सरे में मालूम करना, टीवी एक्सरे में जिसको कहते हैं आम लैंग्वेज में, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू मालूम कर सकते हैं कि कौन सा आपका हिस्सा जो है मुतासिर है। थर्डली हम और एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करेंगे यानी कि पैप स्मीयर। वजाइनल डिस्चार्ज के एग्जामिनेशन से यानी कि पैप स्मीयर में मालूम पड़ेगा कि क्या कौन सा बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन या और कोई फॉरेन बॉडी की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ये 3 मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि वाइट डिस्चार्ज किस वजह से हो रहा है।